नमो वज्रायाणं नमो नोई सत्पशाहुं ईशो पंचनोत्तारो सत्परिवारपणाशिनो मंगलानि सर्वेषु परमं ओम नमः पार्श्वनाथाय विष्णुशिक्षामणीयते परिधन्यं वैरुण्या प्रज्ञादेवी उदाहरते शांति तुष्टि महापुष्टि धृति कीर्ति विदायिने ओम ह्रीं वेद्यं सर्वशर्वाणि व्याधिनाशिने दयाविदा अवधराजितयान्विता विशाम्पाले रहे यक्षे विद्या देवी पुरन्विता ओम कश्यपाय नमस्तप्रतियोगिनातां सर्वश्रेष्ठीश्वरासि असंख्य सत्यतारे श्री संकेश्वर जिरावला सूर्यपुरमण्डलं पार्श्वदेवं सूर्यविष्टरातं हृदयमेवांसिकं नाथ मंगलं भगवान् देवो मंगलं लोकमो मंगलं जगन्नाथाय जयमंगलं निरस्याभ्यन्तरं तमः ममात्मा निर्मली चक्रे तस्मै सद्गुरवे नमः गुणसागरशूरये नमः। परम कृपालु परमात्मा महावीर देव का शासन हम सबको बड़े ही भाग्य से मिला है। कोई भी शुभ चीज़ की प्राप्ति तब होती है जब अशुभ की समाप्ति होती है, और अशुभ की समाप्ति तब होती है जब हमारी शुभ में व्याप्ति होती है। ऐसे में जन्म जन्म के अंदर कई सुकृत हमने किए होते हैं, दान शील तप भाव का आराधन किया होता है, जीव दया का पालन किया होता है, तब जाकर के ऐसा महान जैन शासन मिलता है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये हम बोल लेते हैं, उससे भी बढ़कर ये तो वही हिंदुस्तान की बात, पूरे विश्व की बात किसके साथ है? तो कि जैन धर्म के साथ। आज प्रैक्टिकली आप कहीं भी चले जाओगे, पूरे विश्व में आपको जैन फूड की बात सुनने मिलेगी। आप ट्रेन में, प्लेन में, बस में कहीं चले जाओगे, सुविधाओं के लिए जैन फूड की उपलब्धि आपको हो सकती है। तो क्यों दूसरे किसी धर्म का नाम नहीं, मात्र जैन धर्म का नाम क्यों? तो कि यहाँ पर प्योरिटी को प्रायोरिटी दी गई है और प्योरिटी को प्रॉपर्टी समझी गई है। हमारे जैन धर्म की दूसरी बात है सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम। भारतीय संस्कृति तो है ही अच्छी, लेकिन उसमें भी दूसरों का भला, दूसरों का कल्याण होना, ये हमारे धर्म की नींव है। हमारे अनंत तीर्थंकर परमात्मा जो हो गए, उन्होंने सबसे पहले दीक्षा नहीं ली, उसके पहले काम किया। क्या काम किया? 1 साल तक उन्होंने वर्षीदान दिया, और उनके समर्थन में उनके परिवारजनों ने अन्न का दान दिया, धन का दान दिया, गहनों का दान दिया। इस प्रकार देने में धर्म समझा गया, दूसरों को सुखी करने में राजीपा माना गया। और ऐसा ये महान धर्म जब हम मिला है हमें, तब आप विचार करें कि जैन कुल में जो भी जन्मे, उन्होंने स्वयं तो अपने जीवन में पालन किया है, लेकिन हमारा संदेश, हम एक बात जानते हैं कि जियो और जीने दो। लेकिन जैनत्व महावीर की बात उससे आगे बढ़ती है, जियो जीने दो और अपनी जान दे करके भी दूसरों को जिलाने की कोशिश करो। ऐसे में त्योहारों को मनाना, पर्व को मनाना कुछ तरीके से होता है। जब जैन धर्म की एक बात को लेकर के जगदीश चंद्र बोस ने खोज की, कौन सी खोज की? 2 बोझ हमारे यहाँ
माथे पर होते हैं। कौन से? एक चिंता का और दूसरा मृत्यु का। लेकिन दो बोझ हमारे देश में है प्रसिद्ध। कौन से? एक सुभाष चंद्र बोस और जगदीश चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने देश के लिए आज़ादी की बात कही, जगदीश चंद्र बोस ने वनस्पति काय में जीव सिद्धि की बात कही। धर्म के प्रति, जैन धर्म के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा थी। भगवान महावीर ने कहा है कि सब जीव में जीव है। उन्होंने जैन बायोलॉजी की बात को लेकर के दुनिया को बताने की कोशिश की। और ऐसे में अपने को पता है अंग्रेजों की कूटनीति थी। यदि कोई भी धर्म की बात प्रसिद्ध होती है तो फिर उन लोगों की कई बातें कमज़ोर पड़ती है। ऐसे में कूट लोगों ने अर्थात अंग्रेजों ने जगदीश चंद्र बोस का एक सम्मान समारोह रखा। उनको कहा आपको प्रयोग के लिए क्या क्या चाहिए? तो कि वनस्पति का एक पौधा चाहिए और पोटेशियम साइनाइड का कातिल विष चाहिए उस छोटी बॉटल में, और बस इतने 2-4 साधन हमको बहुत हो जाएंगे। हम आपको प्रयोग करके दिखा लेंगे कि जैसे ही उस जहर की असर होगी तो पौधा मुरझा जाएगा। कार्यक्रम चालू हुआ। अनेक जनमान्य लोग भी वहाँ पर थे। और ऐसे में पोटेशियम साइनाइड एक बोतल में भरा हुआ है, बताया जगह उसके ऊपर लेबल लगा हुआ है, एक वनस्पति का पौधा रखा हुआ है, एक पौधा और भी एक्स्ट्रा रखा हुआ है। जगदीश चंद्र बोस ने अपनी बात समझाई। देखो ये जैसे ही वनस्पति का पौधा है तो भगवान महावीर ने कहा है कि जीव मात्र में जीव है और सभी जीव जीना चाहते, मरना कोई नहीं चाहते। एक पिचकारी भरी गई, जैसे कलर की पिचकारी होती है, और पोटेशियम साइनाइड के लिक्विड से वो पिचकारी भरी गई और पौधे पे छिड़की गई, लेकिन पौधे पे उसका कोई असर नहीं हुआ। अंग्रेजों को यही चाहिए था, सबके बीच में जगदीश चंद्र बोस के प्रयोग को गलत सिद्ध करना था। एक बार तो सभी लोग जो जगदीश चंद्र बोस के समर्थन में थे उनको लगा ये बात कैसी बात हुई, अभी तक बोस ने कभी भी कोई ऐसी बात नहीं कही और आज कैसे हुआ। लेकिन जगदीश चंद्र बोस को विश्वास था कि मैंने जो ठाना है, मैंने जो स्वीकार किया है, मैंने जो प्रयोग किया वो 100% सही है। तब वो बॉटल उन्होंने उठाई। क्या था उसमें? कहने के तो लेबल था पोटेशियम साइनाइड का, जिसके कुछ बूंद ही हमारे में जावे तो हम तुरंत कोमा में चले जावे, बेहोश हो जावे। जगदीश चंद्र बोस ने कहा ये पोटेशियम साइनाइड नहीं है, यदि होता तो पौधों को असर हो जाती। उन्होंने तुरंत बॉटल अपने मुंह में लगा के पी ली, पता लगा ये चूने का पानी था। कितना विश्वास! जैन धर्म की, जैन सिद्धांतों की, जीव दया की बातें हम कर रहे हैं। जियो, जीने दो और अपने जान का भोग देकर भी जिलाने की कोशिश करो। ऐसे में आखिर अंग्रेजों की बात झूठी हुई। फिर हिंदू जो थे उनके द्वारा जो पोटेशियम साइनाइड की बोतल मंगाई गई, पुनः प्रयोग किया गया और उनका प्रयोग सिद्ध हुआ। तब जाकर के जगदीश चंद्र बोस की वाहवाही हुई। हम जैन धर्म से हैं, हमें नो इंस्ट्रूमेंट नो लेबोरेटरी। हमारे भगवान महावीर ने कोई साधनों की आवश्यकता अपेक्षा नहीं रखी, तो उनके पास साधन नहीं थे, साधना थी। उनके पास प्रयोग नहीं थे, योग थे। ऐसे में जीव मात्र में जीने की अपेक्षा होती है। तो अब फटाकों की बात करें, ये फटाके आए कहाँ से? आनंद मनाना है, मनाओ। यदि आप कभी किसी के साथ जाओगे, किसी के दुख को दूर करोगे, किसी की आंख के आंसू पोंछोगे, किसी गरीब को खाना खिलाओगे, तो खुशी नहीं होगी क्या? परमात्मा महावीर देव को जिंदगी भर के लिए एक कपड़े पे चलाना था, जिंदगी भर के लिए एक वस्त्र इंद्र महाराज ने दिया है, उसको धारण करना था। ठंड हो चाहे गर्मी हो चाहे बारिश हो, उनके पास छाता नहीं था, उनके पास कंबल नहीं थी, उनके पास कपड़े नहीं थे। होते हो सकते थे कि नहीं, सब कुछ हो सकता था, लेकिन परमात्मा ने सबका त्याग किया था। ऐसे में इंद्र महाराजा ने उनके बाएं कंधे पर एक देवदुष्य वस्त्र रखा था। कांटों में वह वस्त्र उलझ करके आधा फट गया, लेकिन बाकी का रहा हुआ आधा भी प्रभु महावीर ने दान में दे दिया। पहले आधा दान में दिया, बाकी का आधा कांटों में फंस गया। ऐसे महावीर बरसते ही रहे, सभी के ऊपर उनकी करुणा बरसी, दान भी इतना दिया, लेकिन देने का सिखाया हो किसी ने तो भगवान महावीर ने सिखाया है। इसीलिए गौरव से हम कह सकते हैं कि आज
जैन लोग, उनको कहीं हाथ लंबा नहीं करना पड़ता है कि जो देता है वो पाता है, जो देता है वो पाता है। और जैन लोगों को जब कहा जाता है आप बहुत अच्छे हो, आप दान देते हो, तब जैन लोग क्या कहते हैं, ऊपर वाला दाता है, हम दाता नहीं, हम तो देते हैं। ऊपर वाला दाता है और हम देते हैं। ऐसे में जैनों के पास 2 पैसे जब भी होते हैं तब 1 पैसा वो दूसरों के लिए खर्च करते हैं और सर्व मंगल और सर्व कल्याण की बात उनके द्वारा चरितार्थ होती है। ऐसे में पटाखे फोड़ने चाहिए कि नहीं? आपको नहीं, किसी को भी, हमें आज पूरी दुनिया को संदेश देना है, पटाखे फोड़ने चाहिए कि नहीं फोड़ने चाहिए? नहीं फोड़ने चाहिए। अपन कुछ पहलू समझ लें। कितने कर्म हैं? तो असंख्य कर्म है, अनंत कर्म है, बहुत कर्म है, बहुत सारे कर्म है। कितने कर्म है? तब सुभाष भाई कहेंगे कि 8 प्रकार के कर्म है। और आप बताएंगे 8 प्रकार के कर्म कौन से हैं? 8 प्रकार के कर्म बोलेंगे। ठीक बात है। इन्होंने जो नाम बोले, पटाखों के साथ उनका क्या लेना देना है? पटाखे कागज से बनते हैं, इसलिए कागज जलता है, ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध होता है। पटाखों की वजह से कईयों की आंखें भी खराब हो जाती है। पटाखों की वजह से उसमें अक्षर रहते हैं, वो जलने से भी। और परमात्मा की आज्ञा जीवदया की है, याद रहे, अहिंसा परमो धर्म सुभाष जी, और आचार प्रथमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म और आचार प्रथमो धर्म। जिसने मात्र अहिंसा परमो धर्म की बात कही, ऐसे नारे लगाए, उनसे कुछ नहीं होगा। यदि आचार हमारे जीवन में प्रथम धर्म नहीं है तो कुछ नहीं। ऐसे में हम परमात्मा के प्रति श्रद्धालु होते हैं तो आचार प्रथमो धर्म को स्वीकार करते हैं और नहीं स्वीकार करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, तो हमारा दक्षिणावर्णीय कर्म का बंध होता है। तीसरा कर्म है मोहनीय कर्म। दुख में अच्छा लगना अच्छी बात है, लेकिन अपने खुद के दुख में राजी रहना ये अच्छी बात है। किसी को दुखी होकर के राजी होना ये गलत बात है। ऐसे में एक मोह है, दूसरे दुखी हो तो भले हो, हम तो सुखी है ना, हमको तो खुशी मिल रही है ना। ये फटाका जाकर के किसी की झोंपड़ी जलाता है। 1-2 बात ऐसी घटनाएं बन गई कि जीवदया के लिए गौशाला के रखा हुआ मुश्किल से कितना घास और पूरे घास की गंजी एक फटाके की वजह जल गई और कितनी गायां कई दिनों तक भूखी रही। पाप किसके माथे पर? हमारे मोह के लिए यदि हम दूसरों को दुखी करते हैं तो भयंकर कोटि का मोहनीय कर्म बंद होता है। फटाके फोड़ने से कोई ध्यान करता है, कोई ज्ञान पढ़ता है, कोई माला गिनता है, कोई सोया हुआ है, सभी के सुख में अंतराय पड़ता है, इसलिए अंतरायी कर्म का बंद होता है। फटाके फोड़ने से कोई अच्छा नहीं होता है। थोड़ी देर के लिए साता होती है, साता नहीं, थोड़ी देर सुख लगता है, हकीकत में वो आभासी सुख है। ऐसे सुख को ज्ञानी भगवान कहते हैं कि यदि एक बकरा है उसको अच्छा खिलाया जाता है, वो तगड़ा होता है, तो बकरी को लगता है कि इसको तो खाना मिलता है, मेरे को नहीं मिलता है। लेकिन थोड़े दिन के बाद उस बकरे को काटने के लिए जाते हैं, तब पता लगता है कि हमारा सुख कोई सुख नहीं था। तो शरीर की सोजा को कोई ताकत नहीं मानी जाती है। ऐसे आभासी सुख जिसमें थोड़ी देर के लिए सुख है और बाद में बहुत ही दुख भुगतना पड़ेगा। आज हम फटाके जलाते हैं, कल कोई हमें जलाने के लिए तैयार होगा, तो नारकी आदि के दुख भुगतने पड़ेंगे। ऐसे में हम किसी को भी साधना में, आराधना में, आराम में अंतराय करते हैं, अंतरायी कर्म का बंद होता है। फटाके फोड़ने से यदि किसी ने नाम कमाया होता तो वो फटाके की दुकान वाले पैसे कमाएंगे, हमें क्या लेना देना। आखिर तो पैसे ऐसे ही जल करके खाक हो जाए। यदि आपके घर में, आपके पास में कोई 2000 की नोट के अंदर सिगरेट बना के पीवे तो आप उसको मूर्ख कहोगे कि होशियार कहोगे? मूर्ख कहोगे कि होशियार कहोगे? उसको 2000 की नोट के अंदर वो तम्बाकू डाल करके बीड़ी बना के पीवे तो बीड़ी बनाना ही गलत है, बीड़ी पीना ही गलत है, लेकिन उसके लिए 2000 की नोट जलाता है तो उसको अच्छा मानोगे? हाँ, फटाकों के नाम पे पैसे जल जाते हैं, किसी के पेट में 2 दाने जावे, अन्न जावे, तो क्या करना चाहिए? तो ऐसे दिन पर हमें गरीबों को दान देना चाहिए, अंधों को सहाय करनी चाहिए। जहाँ कहीं भी 2 पैसे लगे, आप लोग तो बहुत अच्छे हो, लेकिन जो करते हैं हजारों नहीं लाखों रुपये की फटाकों की आतिशबाजी करके पैसों को जलाना, ये मूर्खता के अलावा कुछ नहीं है।
ऐसे में नाम कर्म नहीं, अपयश नाम कर्म ही बंद होता है, तो नाम कर्म बंद होता है, कोई अच्छा नाम कर्म नहीं होता है। गोत्र, पैसे मिले हैं, जैन कुल मिला है, संपत्ति मिली है, सन्मति मिली है, सद्गुरु मिले हैं, और फिर भी यदि हम फटाकों से जुड़ते हैं तो हमें उच्च गोत्र का नहीं नीच गोत्र का बंद होता है। और लास्ट में रही आयुष्य की बात, यदि हमने किसी के आयुष्य को तोड़ा है, किसी को जीव नहीं दे सकते हैं, तो जीव लेने का अधिकार हमें नहीं है। याद रहे, साइंस ने खूब तरक्की की है, लेकिन आंसू का एक बूंद या खून का एक बूंद अभी तक साइंस बना नहीं पाई है, और न ही किसी को जीवतदान साइंस दे पाई है। ऐसे में हमको अधिकार नहीं है किसी का जीव लेने का। इसलिए जो फटाकों के द्वारा कई निर्दोष सूक्ष्म जीवों की हिंसा होती है, उसमें हमारा भी अशुभ आयुष्य का बंध होता है। इस प्रकार 8 प्रकार के कर्म का बंधन एकमात्र फटाकों से होता हो, तो फटाके फोड़ने चाहिए कि नहीं फोड़ने चाहिए? कागज़ आपके पास है, कागज़ आपके पास है, मैं बोलता हूँ, एक लाइन आप सब बोलोगे, उसमें फटाके नहीं फोड़ेंगे। ठीक बात है? एक और माइक पे रमेश इधर आ जाए, रमेश इधर आ जाओ। हाँ, हाँ, माइक ले लो, मैं बोलूँ उसके बाद बोलो। सबसे पहले अपन नौकार मंत्र बोलेंगे, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवजायाणम, नमो लोये सवसाहुणम, नमो लोये सवसाहुणम, येषु पंचनमुकारो, येषु पंचनमुकारो, सप्पे पावपणाशेणो, सव पावपणाशेणो, मंगलानं च शवेशिं, मंगलारं च सवेशिं, परमं होयि मंगलम, परमं होयि मंगलम, परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। जो बोल सकते हैं उनके पास कागज है, कागज ले लो, आपके पास रखो कागज, ये कागज तो ले। सही बोलो जी, निशासन देव की जय, भगवान महावीर स्वामी की जय। किसी की आवाज नहीं आई? बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। यह आई शुभ दिवाली, यह आई शुभ दिवाली, पुण्य की भरने झोली, पुण्य की भरने झोली, कर्मों की करने होली, कर्मों की करने होली, उसमें फटाके नहीं फोड़ेंगे, उसमें फटाके नहीं फोड़ेंगे। जो बच्चे साथ में बोलेंगे उनको अपने मम्मी पापा की ओर से इनाम दिया जाएगा घर पे।
होता जिससे बहु जीव त्रास, होता जिससे बहु जीव त्रास। पटाखे गरीबों का उपहास, पटाखे गरीबों का उपहास। जो हो दिल में दया का वास, जो हो दिल में दया का वास। पटाखे नहीं फोड़ेंगे, पटाखे नहीं फोड़ेंगे। यह आई शुभ दिवाली, यह आई शुभ दिवाली। पुण्य की भरने झोली, पुण्य की भरने झोली। कर्मों की करने होली, कर्मों की करने होली। उसमें पटाखे नहीं, उसमें पटाखे नहीं फोड़ेंगे। पटाखे मूर्खों की पहचान, बोलो सभी। मूर्खों की पहचान। समय संपत्ति का नुकसान, समय संपत्ति का नुकसान। पुनः पर्यावरण नुकसान, पुनः पर्यावरण नुकसान। पटाखे नहीं फोड़ेंगे, पटाखे नहीं फोड़ेंगे। मम्मी पापा दादी दादा, मम्मी पापा दादी दादा। मम्मी पापा दादी दादा, मम्मी पापा दादी दादा। रखते पटाखे त्याग इरादा, रखते पटाखा त्याग इरादा। जरूर निभाएंगे यह वादा, जरूर निभाएंगे यह वादा। पटाखे नहीं फोड़ेंगे, पटाखे नहीं फोड़ेंगे। सब साथ में, यह आई शुभ दिवाली, यह आई शुभ दिवाली। पुण्य की भरने झोली, पुण्य की भरने झोली। कर्मों की करने होली, कर्मों की करने होली। उसमें पटाखे नहीं फोड़ेंगे, उसमें पटाखे नहीं फोड़ेंगे। अहिंसा जैन धर्म महान, अहिंसा जैन धर्म महान। देंगे गरीबों को हम दान, देंगे गरीबों को हम दान। बढ़ेगी जिन शासन की शान, बढ़ेगी जिन शासन की शान। धर्मों में मन को जोड़ेंगे, धर्म में मन को जोड़ेंगे। पटाखे नहीं फोड़ेंगे, पटाखे नहीं फोड़ेंगे। सब साथ में, यह आई शुभ दिवाली, यह आए शुभ दिवाली। पुण्य की भरने झोली, पुण्य की भरने झोली। कर्मों की करने होली, कर्मों की करने होली। उसमें पटाखे नहीं फोड़ेंगे, पटाखे नहीं फोड़ेंगे। दिन यह महावीर मोक्ष कल्याण, दिन यह महावीर मोक्ष कल्याण। दिवाली में कर उनका ध्यान, दिवाली में कर उनका ध्यान। दिल कमल से कर गुणगान, दिल कमल से कर गुणगान। धर्मों में मन को जोड़ेंगे, धर्म में मन को जोड़ेंगे। पटाखे नहीं फोड़ेंगे, पटाखे नहीं फोड़ेंगे। यह आई शुभ दिवाली, यह आई शुभ दिवाली। पुण्य की भरने झोली, पुण्य की भरने झोली। कर्मों की करने होली, कर्मों की करने होली। उसमें पटाखे नहीं फोड़ेंगे, उसमें पटाखे नहीं फोड़ेंगे। सुन लो सब कोई एकदम प्रेम से, सुन लो सब कोई एकदम प्रेम से। यदि चाहते प्रभु की रेम को, यदि चाहते प्रभु को रेम को, सब कोई
अपने हाथ को जोड़ो, सब कोई अपने हाथ को जोड़ो। आज से फटाकों को तो छोड़ो, आज से फटाकों को तो छोड़ो। फटाके नहीं फोड़ेंगे, फटाके नहीं फोड़ेंगे। बोलो अहिंसा धर्म की जय, बोलो जैन धर्म की जय, बोलो परमात्मा महावीर स्वामी भगवान की जय। पूज्य गुरुदेव गणिवर्य श्री कमल प्रभ सागर जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशः वंदन। फटाके अभी जो वर्तमान में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है और आप सब बच्चे शौक के साथ बड़े ही आनंद के साथ फटाकों को फोड़ते भी हैं, एंजॉय करते हैं। हमारी पाठशाला के बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। आप सभी तो फोड़ते नहीं हो ना, फोड़ोगे भी नहीं ना? सुभाष जी, ये संदेश आपका समस्त विश्व के सभी बालकों के प्रति जा रहा है। ओके। फटाका मुक्ति अभियान पूज्य गणिवर्य गुरुदेव श्री जी की निश्रा में हमारी पाठशाला और हमारे सभी संघ के बच्चों द्वारा यह अभियान चलाया गया है, जिसके तहत हम सभी हमारे ये जितने भी एरिया हैं जहां हमारी ज़्यादातर सोसाइटियां हैं वहां हम महा रैली निकालेंगे फटाकों के विरोध में। उसमें दिनांक 20, 21 और 22 3 दिन 20, 21, 22 अक्टूबर 3 दिन सुबह 10 बजे से 12 बजे तक आप सभी पाठशाला के संघ के सभी बच्चे, इसके साथ में सिद्धार्थ स्कूल, एसवी पब्लिक स्कूल आदि 4-5 स्कूलों के बच्चे मिलाकर फटाकों के विरोध में एक महाभव्य रैली के स्वरूप में आप हम सभी चलेंगे। दिनांक 20, 21 और 22 अक्टूबर 3 दिन फटाकों के विरोध में भव्य महारैली का आयोजन पूज्य गुरुदेव श्री कमल प्रभ सागर जी महाराज साहब की पावन निश्रा में रहेगा। सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस रैली में आने का कष्ट करें। अभी साहिब जी आप सभी को प्रतिज्ञा करवाएंगे, जो बच्चे फटाके नहीं फोड़ेंगे श्री संघ की तरफ से उनके लिए विशेष इनामों की भी योजना है। आप सभी को विशेष प्रकार से पुरस्कृत भी किया जाएगा। अभी साहिब जी आपको फटाके नहीं फोड़ने हेतु प्रतिज्ञा करवा रहे हैं। समस्त विश्व के सभी युवा, सभी बालक बालिकाओं के प्रति मेरा ये दिव्य संदेश, आप सभी समझदार हो, आप सभी अच्छे हो, आप सभी गुड हो, आप सभी की इच्छा है कि हम ग्रेट बने, और मेरी इच्छा है आगे जाकर के गुड टू ग्रेट टू गॉड बनो, और ऐसे गॉड बनने के रास्ते में गुड टू बेटर से बेस्ट बनेंगे। और बिल्कुल ही आज के दिन एक संकल्प करके पूरे विश्व को हम ये संदेश देंगे कि अनर्थ कार्य नहीं करना चाहिए। शेक्सपियर ने जैसे कि मूर्खों की पहचान देते हुए 6 सिम्टम्स बताएं, उसमें 2 बात ऐसी है कि वर्क विदाउट रिजल्ट, एक बात उसमें ऐसी है कि वर्क विदाउट रिजल्ट, 6 लक्षण मूर्ख के हैं। तो जो कार्य में कोई रिजल्ट नहीं मिलता हो, अपने मारवाड़ी भाषा में कहते हैं जिसमें कोई तुक नहीं हो, ऐसा कार्य नहीं करना। तो पटाखे फोड़ने से कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलता, थोड़ी देर के अंदर आनंद और पैसों का विनाश हो जाता है। तो हम निश्चित रूप से आज ये संकल्प करेंगे, हम बच्चे पटाखे नहीं फोड़ेंगे। इन द लिमिट ऑफ सूरत अचल के संग वी कैन एक्ट बट वी कैन थिंक अबाउट ऑल वर्ल्ड, पूरे विश्व के लिए हम सोच सकते हैं,
इसलिए पूरे विश्व के लिए यह संदेश जारी किया जाता है कि आज के दिन से हम संकल्प करेंगे और परमात्मा महावीर देव के मोक्ष कल्याणक रूप दिवाली के दिन और उसके आसपास के दिन वैसे देव दिवाली तक पटाखे फोड़े जाते हैं। जब तक ये पटाखों की बात हो हम आज नहीं, अभी नहीं, कभी नहीं पटाखे नहीं फोड़ेंगे, नहीं फोड़ेंगे, नहीं फोड़ेंगे। और इसके लिए हाथ जोड़ेंगे, खड़े होकर के हाथ जोड़ेंगे। जो ऐसे अच्छे कार्यों में खड़े होते हैं वो दुनिया में सबसे बड़े होते हैं। शिव प्रकाश जी कैमरा लेके आ रहे हैं, आपकी सबकी फोटो ले रहे हैं। जो भी बच्चों ने हाथ जोड़े होंगे हंसते होंगे, खुश होंगे। सभी सामाजिक धार्मिक संस्थाएं, सभी पाठशालाएं, पाठशाला के विद्यार्थी एवं जो भी बच्चों के अभिभावक हैं वो इन चीज़ों को समझें और व्यर्थ विनाश के बदले अपने बच्चों को साथ में ले जा कर के आप जितनी संपत्ति दिवाली के त्यौहार में फेस्टिवल के रूप में मनाने में लगाना चाहते हो उससे सवागुनी संपत्ति आप किसी अनाथालय में जा कर के, किसी वृद्धाश्रम में जा कर के, किसी गरीब बस्ती में जा कर के उन बच्चों के, उन परिवारों के आंसू पोंछने में, किसी को अनुदान देने में, किसी को वस्त्रदान देने में खर्च करोगे तो शायद भगवान महावीर के प्रति उनके मोक्ष कल्याण की ये सबसे बड़ी डिवाइन श्रद्धांजलि मानी जाएगी। ये वास्तव में भव्य उद्यापन होगा। मैं एडवांस में आपको सबको धन्यवाद देता हूँ। मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है आप सभी अपने हाथ जोड़ें, हृदय को भी जोड़ें और आज के दिन ये शुभ संकल्प करें। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं निबध्यायणं, नमो लोहि सब श्रवण शुभ नमोकारो सब पापण समग्न आनंद से गुणम। अपने अपने धर्म के अपने अपने इष्ट देवताओं की साक्षी से अरियन सकिम सिद्ध सकिम साव सकिम अपसकिम छचनी चारागा धार्य प्रमण भीगर पचखाई अनथना भुगन महत्राकरण सुरमाय तकन वो सिरी। मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ कि भगवान महावीर के प्रति समर्पित होकर के अहिंसा धर्म के प्रति आदर रखते हुए आज से ये पटाखे या पटाखों की किसी भी प्रकार की किस्म की चीज़ों को फोड़ने का, दारू बम वगैरह फोड़ने का त्याग करता हूँ और इस प्रकार विश्व शांति में इस अभियान के अंदर मैं भी मेरी जिम्मेवारी, मेरी हिस्सेदारी दर्ज करवाता हूँ। जय महावीर, जय जैन शासन, अहिंसा धर्म की जय। इच्छामि खमाशु मंडी यावण यानी शियाय मथे वंदनामि। धर्मलाभ देव गुरु प्रसाद काम है। सब बच्चे साथ में बोलेंगे। देव गुरु प्रसाद यहाँ के पाठशाला में और रैली से जुड़ने वाले बच्चों के माता पिता को मेरी ओर से एक छोटी सी अपील है। पैसे तो बचेंगे, निश्चित रूप से बचेंगे, तो इन 3 दिन के अंदर या कोई एक विशेष दिन को सुभाष भाई और पाठशाला की शिक्षिकाओं की अगवानी में श्री संघ के उपस्थित रहे हुए कोई भी सज्जनों के साथ जा कर के उन बच्चों के हाथ से सामूहिक रूप से या वृद्धाश्रम या अनाथालय या जीवदया के स्थान पे जाकर के सुकृत करवाने की भी शुरुआत करें। कि हम जब संकल्प करते हैं तब विकल्पों को भी अपनाना पड़ता है और विकल्प त्याग करते हैं तब संकल्प भी करना चाहिए। तो ऐसा कोई सुकृत हो जाए जी जैन संघ के